1960 के दशक में परमाणु हथियार पर बैन तो लग गया, लेकिन सारे देश एक दूसरे पर शक कर रहे थे। सबको लग रहा था कोई न कोई मुल्क छिपकर न्यूक्लियर भंडार को बढ़ा रहा होगा। इसी बात को जांचने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च की। इसमें ऐसे डिटेक्टर लगे थे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान निकलने वाली गामा रेडिएशन का पता लगा सके। इसके नतीजों ने वैज्ञानिकों को भी डरा दिया। देश का तो पता नहीं, लेकिन स्पेस से जरूर गामा रेडिएशन आ रही है। ये इतनी खतरनाक है कि यूनिवर्स में कहीं भी इसका ब्लास्ट धरती को मिनटों में भाप बनाकर रख देगा। जाहिर है स्पेस में कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग तो नहीं हो रही, फिर ये रेस कहां से आ रही है? इसे समझने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की एक लैब में वही कंडीशन तैयार करने की कोशिश हुई ताकि धरती पर खतरे का अंदाजा हो सके। इसमें दिखा कि अगर गामा रे बस्ट यानी GRB हुआ तो धरती का नामो निशान नहीं बचेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार गामा रेडिएशन को समझ लेते हैं। ये रेडियो एक्टिव एनर्जी है जिससे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर रेडिएशन माना जाता है। धरती पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान गामा रेज निकलती है। इसके अलावा स्पेस में भी ये खतरनाक रेडिएशन हर जगह है, जो टूटते हुए तारे से, सुपरनोवा में विस्फोट से या फिर ब्लैक होल से निकलती है। ये बिग बैंग के बाद सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना है। इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूरज करीब 10 अरब साल में जितनी एनर्जी निकालता है, उतनी एनर्जी GRB में सिर्फ 1 सेकेंड में निकल सकती है। वैसे तो स्पेस में लगातार गामा रेज निकलती रहती है, लेकिन इसके विस्फोट की सबसे करीबी घटना 12 अरब लाइट ईयर दूर हुई है। नासा की स्विफ्ट सैटेलाइट ने इसे रिकॉर्ड करने में कामयाबी पाई। यूनिवर्स की ये अकेली ऐसी घटना है जो इतनी दूरी से भी रिकॉर्ड की जा सकी। टूटते हुए तारे में इसे देखा गया। जब किसी बेहद विशाल तारे का न्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है, तब वो मरने लगता है। इस दौरान तारे के किनारे गिरकर खुद में ही समाने लगता है। इससे ब्लैक होल बनता है। गिरते हुए तारे का आसपास बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जो तारे के कुछ हिस्से को खत्म होकर ब्लैक होल में बदलने से रोक देती है। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही यह हिस्सा लाइट की रफ्तार से स्पेस में बिखर जाता है। तारे के इसी टूटते हुए हिस्से में गामा किरणें होती हैं। ये टुकड़े बहुत गर्म और इतने ताकतवर होते हैं, हर 1 सेकंड में इससे सूरज के पूरे जीवन काल जितनी एनर्जी का विस्फोट होता है। इसकी चमक भी कई अरब प्रकाश वर्ष की दूरी से दिखाई दे जाती है। यही वजह है कि नासा ने इतनी दूरी से भी ऐसी घटना रिकॉर्ड कर ली। अब अगर से गामा रेडिएशन हमारी धरती से टकरा जाता है तो हमारी धरती का क्या होगा? ये सवाल एक्सपर्ट को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि गामा ब्लास्ट इतना शक्तिशाली और भयंकर होता है कि अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी से भी दिख जाता है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका जरा सा भी पास आना धरती को तबाह कर देगा। अगर गामा रेस के विस्फोट की घटना धरती से 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होती है और तारे का गर्म हिस्सा हमारे ग्रह से टकराता है, तो मिनट भर या उससे भी कम समय में धरती पानी की बूंद की तरह भाप बन जाएगी। अगर ये घटना मिल्की वे में होती है तो धरती तो बची रहेगी, लेकिन उसमें मौजूद एक एक जीवन खत्म हो जाएगा। यह बता दे कि मिल्की वे हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जिससे हम स्पेस में चीजों का डिस्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं, यानी उतनी दूरी जितनी हमें शून्य भी नहीं आते हैं। इतनी दूरी से भी गामा रेडिएशन हमें भाप बना सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर पहली सामूहिक तबाही टूटते तारे में हुए विस्फोट से पैदा गामा रेडिएशन की वजह से मची होगी। लगभग 443 मिलियन साल पहले यहाँ प्रलय आया था। इस दौरान धरती से ओजोन लेयर का 40% से ज्यादा हिस्सा भाप बन गया था। इससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आने और तबाही मचाने लगी। साथ ही साथ इसकी वजह से ग्लोबल
ग्लोबल कूलिंग भी होने लगी। दरअसल गामा किरणें वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदल दिया। ये वही भूरी गैस है जो धुएं में होती है। सूरज को गहरे भूरे धुएं से ढक लिया और धरती पर जितना पानी था सब बर्फ में बदल गया। इस दौरान पृथ्वी पर मौजूद करीब 46% स्पीसीज खत्म हो गई थी। फिलहाल यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसे रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। स्पेस से गामा रेज धरती से इतनी करीब कब तक आ सकती है, और अगर वे मिल्की वे की दूरी तक पहुंच भी जाए तो क्या धरती को बचाया जा सकता है। हालांकि इसमें होने वाला विस्फोट इतना खतरनाक होगा कि लैब में समझने में अभी इसे कामयाबी भी नहीं मिल पाई है।